नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। तो देखिए, जब आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे जो साइड में यहाँ पे जो झोल आती है, वो आप कैसे सही करें, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी यहाँ पे ये सीधी सिलाई नहीं आती है। और जैसे हम गला बनाती हैं, डीप गला, तो उसके लिए शोल्डर हमें कैसे लेनी है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाजू की चौड़ाई हमें कितनी लेनी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेरा आगे का पल्लर बड़ा हो जाता है, किसी का पीछे का पल्लर बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है और बाजू की चौड़ाई हमें कैसे निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम अपने कपड़े को देखेंगे, हमारा कपड़ा कैसा है, कितना कपड़ा मिल रहा है हमें कटिंग के लिए। तो हम यहाँ पे जो जिन लोगों की यहाँ पे झोल आती है ना, वो क्या करेंगे, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। और ये मैंने बहुत सोचा कि मैं आपको किस तरीके से समझा सकूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने की। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए, लेकिन वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 2 इंच लेना है। ये 2 इंच हमने ये ले लिया। अब इसके बाद हमें लंबाई लेनी है यहाँ पे। तो जैसे हमारी यहाँ पे लंबाई है ब्लाउज की, वो 14 इंच है। ब्लाउज को अच्छे से रखेंगे, 14 इंच की लंबाई है। तो हमने 2 इंच लिया है, वो हमने यहाँ पे सिलाई के लिए लिया है और ऊपर भी शोल्डर के लिए लिया है। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और बाकी जो कपड़ा बचेगा हमारा, वो हम नीचे की साइड तुरपाई में कर देंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पे लेना है 14 इंच। ये हमने 14 इंच ले लिया। अब देखिए, हम इसके जैसे ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो हम शोल्डर का नाप लेते हैं। लेकिन किसी का भी ब्लाउज आया है और आपको लग रहा है इसका गला 10 इंच है, 11 इंच है, तो आपको उसको कितना कम करना है। तो इस तरीके से आपने रख लिया ये ब्लाउज। और यहाँ पे देखिए, इसके जो शोल्डर हैं वो 10 इंच के हैं, तो ये ब्लाउज सही है। 10 इंच के शोल्डर है तो ये सही है। किसी किसी के आपने देखे होंगे शोल्डर 12 इंच के होते हैं, 13 इंच की होते हैं, और फिर आपसे बोलते हैं कि इसका गला डीप बनाना। नाप का भी उन्होंने ये दिया है, शोल्डर उसके 12 इंच के हैं या 13 इंच के हैं, और गला उन्होंने बोला है डीप बनाने के लिए। अब इसके शोल्डर है वो 10 इंच है और इसका भी गला डीप है, तो इसको हम नाप में ले सकते हैं। 10 इंच है तो ये बराबर है। अगर आपने यहाँ पे शोल्डर ज्यादा रख लिए, जैसे मैं यहाँ पे 5.5 इंच रख के आपको बताती हूँ। 5.5 इंच आपने शोल्डर लिए या 6 इंच लिए, पहले 6 इंच पे बताती हूँ। 6 इंच आपने शोल्डर ले लिए। जो चेस्ट है वो भी नापेंगे, कितनी चेस्ट है इसकी। अब देखिए, चेस्ट और वेस्ट में हमारा क्या फर्क है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग नाप का देते हैं या नाप लेते हैं, तो वो यहाँ पे झोल आती है, वो कैसे आती है उसके लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए 36 इंच है, 18 इंच है, तो 36 इंच का ब्लाउज है, तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो अगर आप पे ये भी नहीं आता है तो देखिए, जैसे पीछे का पल्लर हमारा 18 इंच है, तो इसका देखिए हम इस तरीके से आधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 इंच, और इसके आरुमल लेंगे, बोलेंगे हम 6 इंच। अब ये हमने चौखुटा निशान बना लिया और 6 इंच के हमने ये आरुमल लिए, 6 इंच के शोल्डर लिए, आधा इंच हमने यहाँ पे गोलाई ली, 1.5 इंच हम यहाँ पे सिलाई के लिए लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने लिया है गले की चौड़ाई 2 इंच, वो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जब हम 6 इंच के शोल्डर लेते हैं तो इसका गला हम 8 इंच का रख सकते हैं। 8 इंच का हम यहाँ पे इसका गला रखेंगे। जब भी हम 6 इंच के शोल्डर लेते हैं तो वो 8 इंच का गला रख सकते हैं। इससे ज्यादा हम लंबाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो शोल्डर हैं वो 6 इंच के हैं। अगर हम यहाँ पे 5 इंच के शोल्डर लेते हैं, ये देखिए शोल्डर हमारा यहाँ पे 5 इंच पे आ गया, और उसके बाद ये चौकुटा, तो हम यहाँ पे कितना गला बढ़ा सकते हैं, 10 इंच, 11 इंच। तो यही कारण है शोल्डर और गले का। आप जितने कम शोल्डर लेंगे उतना बड़ा गला आप बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे शोल्डर आपने 6 इंच के लिए और इस तरीके से आपने कटिंग कर लिया, यहाँ पे आ रहा है 6 इंच, और फिर जब आप इसको 10 इंच का गला बना रहे हैं, फिर ये गला पहनने के बाद फैलेगा, तो फिर आपका ये कंधा भी गिरेगा। देखिए, यहाँ पे ये गला है, तो अभी यहाँ पे इसके शोल्डर है वो 10 इंच है, तो वो यहाँ पे आके आपके टाइट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आपने 6 इंच के शोल्डर काट लिया, फिर ये गला देखिए इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे झोल आएगी। तो झोल के लिए भी आपको क्या करना है, पहली बार
बात तो आपको शोल्डर कम लेनी है। जब भी आप डीप गला बनाएंगे तो 5 इंच, 4.5 इंच भी ले सकते हैं। 11 इंच का अगर आपका गला है तो 4.5 इंच का भी शोल्डर ले सकते हैं। चाहे चेस्ट आपकी 38 इंच है या 40 इंच है, शोल्डर का तो अलग ही बात है। शोल्डर आप जितने कम लेंगे डीप गले में, यानी कि 4.5 इंच, 5 इंच इतना भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर शोल्डर आप कम लेंगे तो वो यहाँ पे आके आपका एकदम बराबर आ जाएगा और गला आपका फैलेगा तो वो कंधे पे एकदम बराबर आ जाएगा। अगर आप शोल्डर ज्यादा लेते हैं फिर ये गला फैलेगा, फिर यहाँ पे झोल आएगी। जो झोल की प्रॉब्लम वो मैं आपको बता रही हूँ, और कंधे गिरते हैं वो भी। अब देखिए चेस्ट और वेस्ट का क्या फर्क है कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि हमारा डीप गला है और 36 इंच की चेस्ट है, तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये हमारा जो फिटिंग का निशान है, तो 9 इंच का हमारा यहाँ पे फिटिंग का निशान है। तो हम क्या करेंगे, इसको 8.25 इंच कर देंगे। तो जब भी हम आरोमल के ऊपर सिलाई लगाएंगे ना, तो वो देखिए हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पे थोड़ी तिरछी सिलाई लगानी है, यहाँ पे हमें ज्यादा दबाना है। और यहाँ पे देखिए हमें चेस्ट के हिसाब से ही लेना है। 9 इंच है तो जैसे 18 इंच है तो 9 इंच ले लिया, लेकिन यहाँ पे हमें 8.25 इंच लेना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये बेस्ट है और उसके 2 या 3 इंच नीचे हमारी चेस्ट आ जाती है, सीना आ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो झोल आती है वो यहाँ से आती है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाना इस तरीके से। अब पीछे की प्लेट तो आपको पता ही है, इसके बराबर आपको ऐसे निशान लगाना है पीछे की प्लेट का, इसकी कटिंग करके। फिर आगे का जो पल्लर है वो भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको आगे का पल्लर काटना है, और बड़ा छोटा हो रहा है वो भी आप किस तरीके से उसको सही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं 5 इंच के ही शोल्डर की कटिंग करेंगे हम। और यहाँ पे देखिए हमें ऐसे प्लेट का भी निशान लगाना है। अब देखिए जो आगे और पीछे की जो पल्लर की जो प्रॉब्लम है बड़ा छोटा, वो मैं आपको दोनों पल्लर बताऊंगी कि आपको किस तरीके से कटिंग करना है। यहाँ पे तो हम इसको ऐसे रख लेंगे। अब देखिए आगे का गला हम 6 इंच का रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे आगे का। अब देखिए यहाँ पे हमें आधा इंच कटिंग करना है इस तरीके से ध्यान से। और तीरे का निशान भी देखिए हमें यहाँ पे 13 इंच पे लगाना है, उससे कम नहीं लगाना है। एक सीधा निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 13 इंच पे। 1 इंच यहाँ पे लेंगे और इसको देखिए हमें ऐसे नीचे की साइड थोड़ा सा गोलाई। अब हम यहाँ पे टक्स का निशान लगाएंगे 10 इंच। 10 इंच पे भी ले सकते हैं आप, 9.5 इंच पे भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे ले रही हूँ टक्स का निशान। अब हमारा 9 इंच है फिटिंग का कपड़ा, तो यहाँ पे हम 9.5 इंच निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आधा इंच कपड़ा लिया है हुक और आई के लिए, तो 9.5 इंच पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब 9.5 इंच का हम आधा करेंगे, इस तरीके से रखेंगे ये नीचे की प्लेट इस तरीके से। और 2 इंच की दूरी रखनी है हमें यहाँ पे, 2 इंच की दूरी रखेंगे यहाँ पे। एक निशान हमारा यहाँ पे आएगा प्लेट के लिए। ये हमारा नीचे का तीरा हो गया और ये हमारे ऊपर का तीरा है। कैंची के कट लगा लेंगे, इससे क्या दूसरी साइड भी अच्छे से निशान आ जाए। और यहाँ पे भी हमें आरुमल का कटिंग करना है इस तरीके से। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमारा पीछे का पल्लर है यहाँ पे हमारा ये पीछे का पल्लर है, तो इस तरीके से हमें अपना ये रखना है इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा तीरा है, तो देखिए तीरे का जो कपड़ा है वो कम है, तो मैंने यहाँ पे जो कटिंग का कपड़ा बचा हुआ था तो मैंने सोचा इसमें से निकाल लूंगी तीरा। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये चौड़ाई बराबर है, इस तरीके से ये बराबर आ रहा है। तो हम एक तीरे को ऐसे रखेंगे इस तरीके से।
अब देखिए यहाँ पे हमें कपड़े को देख के ही चलना है कि कपड़ा हमारा किस तरीके का है। अब देखिए जब हम स्टिचिंग करते हैं तो यहाँ पे हम इसको अंदर की साइड 1 इंच दबा देते हैं। स्टिचिंग का वीडियो भी आप देखना, जो मैंने अभी फिटिंग का वीडियो बनाया था उसमें बहुत कुछ सिखाया था किस तरीके से हमें ब्लाउज की फिटिंग करनी है, छोटे बड़े पल्लर होते हैं किस तरीके से सही करना है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख लें स्टिचिंग का वीडियो। तो देखिए जब हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पे पहले हमें पूरी लंबाई चाहिए। अब देखिए जैसे हमारी 14 इंच की लंबाई है तो हमने ये कपड़े को दबा दिया और यहाँ पे हम देखेंगे जब सिलाई लगाने के बाद ये 14 इंच हो रही है, 14.5 इंच हो रहा है, आधा इंच यहाँ पे जाएगा। आगे का पल्लर इसमें जोड़ते हैं, देखिए इस तरीके से जोड़ेंगे। इस तरीके से हम आगे का पल्लर जोड़ते हैं। फिर हम ये तीरे को भी जोड़ेंगे यहाँ पे। अगर हमारा आगे का पल्लर बड़ा हो रहा है तो इसमें हम अंदर की साइड ऐसे तुरपाई कर लेंगे। अगर आपका आधा इंच बड़ा हो रहा है, अस्तर वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे तीरे के बगली से इस तरीके से शेप में, एकदम शेप में। तो जो भी आधा इंच कपड़ा ज्यादा होगा तो वो यहाँ पे चला जाएगा और उसकी कटिंग कर देंगे। यहीं से आप सही कर सकते हैं उसको छोटा बड़ा। अगर फिर भी आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो प्लेट में जब आपने प्लेट डाली थी तो आधा इंच की चौड़ाई ली थी, तो आप यहाँ पे ज्यादा भी चौड़ाई लेके प्लेट को शेप में डाल सकते हैं। तो यही दो कारण है कि जब भी आपका आगे का पल्लर बड़ा हो रहा है तो आप उसको कैसे सही करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पे आप तीरा इस तरीके से जब जोड़ेंगे ना, तीरे को मान के चलिए आपने ये तीरा जोड़ लिया है और आपका आधा इंच बड़ा है तो आपने सिलाई लगा ली। अब आपका आधा इंच बड़ा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको ऐसे करके ऐसे सिलाई लगानी है शेप में इस तरीके से, और तिरछी सिलाई लगानी है ऐसे करके, क्योंकि एकदम शेप में आपको यहाँ पे आपको आधा इंच लेना है, फिर कम करते हुए ऐसे करते हुए इसको इसमें जोड़ना है सिलाई में। तो आप इसको ऐसे सही कर सकते हैं। अगर ये भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपने जो प्लेट डाली है आधा इंच की चौड़ाई लेते हुए, यहाँ पे आधा इंच की चौड़ाई लेते हुए आपने प्लेट डाली है, तो इसमें आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं जितना आपका कपड़ा बड़ा हो रहा है आगे का, इस तरीके से। तो ये आगे का पल्लर आप इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। अब देखिए पीछे की बात करें, अगर आपका आगे का पल्लर सही है और पीछे का बड़ा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे तुरपाई करते हैं, अस्तर वाला ब्लाउज है और 1 इंच बड़ा है तो आप इसको अंदर के साथ दबा के तुरपाई कर लें और यहाँ पे बराबर कर लें। तो इस तरीके से आप पीछे का सही कर सकते हैं। यही तरीका है सही करने का और इसी तरीके से हम लोग भी सही करते हैं जब भी हमारे छोटे बड़े पल्लर होते हैं। ऐसा नहीं कुछ के आप लोगों से ही होते हैं। अब देखिए अब बाजू की बात करें तो बाजू की जो चौड़ाई है वो किस तरीके से ली जाती है। देखिए इसमें भी 2 तरीके हैं। हम ऐसे भी ले सकते हैं चौड़ाई, और कपड़ा अगर हमारा कम है तो उसमें भी हम चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 इंच आ रहा है, तो अभी आप कहेंगे जब 11 इंच पीछे का आ रहा है तो आगे का भी 11 इंच, तो क्या 22 इंच की चौड़ाई रहेगी कपड़े की? जी नहीं, 22 इंच की चौड़ाई नहीं लेनी है आपको चौड़ाई लेनी है 19 या 20 इंच। कम से कम आपको 19 या 18, अगर आप पे ज्यादा ही छोटा होता है तो 20 इंच की ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 इंच की चौड़ाई लेते हैं फिर यहाँ पे झोल आती है, जो बाजू में झोल आती है ना, आपने देखा होगा यहाँ पे झोल आती है, वो आप चौड़ाई ज्यादा ले लेते हैं जब झोल आती है। तो ये चौड़ाई भी हमें देख के लेनी है। अगर हमारा कपड़ा सही है चौड़ाई में तो हम यहाँ पे 19 इंच की चौड़ाई लेके कटिंग कर सकते हैं, 18 इंच की चौड़ाई लेके भी कटिंग कर सकते हैं और 20 इंच की चौड़ाई भी लेके कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो चौड़ाई है कपड़े की वो 15 इंच की है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कपड़े को हमें इस तरीके से रखना है, इस तरीके से निकाल लेंगे। वो कपड़े के ऊपर है किस तरीके से हमें निकालना है। अगर आप चौड़ाई ज्यादा लेंगे फिर झोल आएगी, तो यहाँ पे हम ज्यादा चौड़ाई नहीं लेंगे। ये पूरी जो चौड़ाई है वो है 20 इंच, तो 20 इंच नहीं लेना है, झोल झाल आती है, वो भी बाजू अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को हमने डबल कर लिया है और 8.5 इंच यानी कि 17 इंच की चौड़ाई ली है हमने। अब हम यहाँ पे कटिंग का निशान लगाएंगे। तो जैसे हमारी बाजू की जो तैयार है वो 10 इंच है, ये 10 इंच है। उसके बाद 2 इंच ले लेंगे हम सिलाई के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे हम जब कटिंग करेंगे तो 3 इंच लेंगे और यहाँ पे देखिए हमें ऐसे कम करते हुए ऐसे करते हुए कटिंग करना है। आधा इंच यहाँ पे देखिए ऐसे करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें देखिए ऐसे करके कटिंग करना है। आधा इंच यहाँ पे कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने ये बीच का जो निशान है इसको ऐसे रखना है,
इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें आधा इंच कटिंग करना है। अगर आप चाहें तो करें, नहीं तो ना करें, क्योंकि अगर आप गलती से इसको पीछे की साइड जोड़ देंगे तो आपका पूरा ब्लाउज खिंचा खिंचा सा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जब जोड़ती हूँ कटिंग नहीं करती हूँ। जो भी बात है वो मैं आपको खुल के बताती हूँ, क्योंकि जब भी मैं आधा इंच यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं हम, यहाँ पे आगे का जो आरूमल है वो कटिंग कर लेते तो झोल बिल्कुल नहीं आती है। और यही मैं आपको सिखाती हूँ कि आप लोग नए हैं तो यहाँ पे कटिंग ना करें। अगर आपको लग रहा है कटिंग करना है और आप ध्यान से जोड़ सकते हैं तो ही कटिंग करें, क्योंकि फिर बाद में आप मुझसे मत बोलना कि मेरा यहाँ पे टाइट हो रहा है पीछे का पल्ला, वो गलती हो जाएगी आपसे। आप इसको पीछे की साइड जोड़ देंगे। और मैं भी नहीं करती हूँ कटिंग, क्योंकि मैं आगे का जो आरूमल है वो कटिंग कर लेते हैं हम, फिर हमें बाजू की कटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बाजू की कटिंग आपको बता दी मैंने, और ये हमारा पीछे का पल्लर है। तो ये भी मैंने आपको बताया। जब भी आपकी चेस्ट और वेस्ट में कुछ फर्क है तो आपको देखिए सिलाई इस तरीके से ही लगानी है। जो झोल है वो आपको ऐसे ही निकालनी है। यहाँ पे सिलाई ऐसे ऐसे करते हुए सिलाई को लगाना है, क्योंकि यहाँ पे झोल आती है तो वो हमें ऐसे ही सिलाई लगानी पड़ती है, थोड़ा कम करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे पीछे का हो गया, ये हमारा आगे का हो गया, ये दोनों पल्लर है, और ये हमारा तीरा है नीचे का, ये नीचे का तीरा है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कुछ पूछना है या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। जो भी नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।